जय हिंद मेरे दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि आप देखिए 10th क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट संस्कृत का चैप्टर नंबर 4 का। इसमें 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे और देखिए कि आपका 40 में कितना सही हो पाता है। एक बार जरूर कमेंट बॉक्स के साथ आप शेयर करेंगे। यदि आप प्रत्येक विषय का चैप्टर वाइज यदि ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को एक बार जरूर आप चेक करें और वहां से बेहतरीन आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। विजयंका का समय क्या है, ठीक है ना। विजयंका का समय क्या है, तो इसका समय क्या था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए नंबर 8वीं सदी में विजयंका का समय था, ठीक है ना। और देखिए 2021 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि प्रत्येक विषय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न से लेकर के सब्जेक्टिव प्रश्न और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लगातार मिलता रहेगा। देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, और देखिए 2021 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी आंसर होगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, समाज की गाड़ी कैसे चलती है। समाज की गाड़ी कैसे चलती है, और देखिए 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो समाज की गाड़ी कैसे चलती है, इसका आंसर नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा। पुरुष और नारियों से समाज की गाड़ी चलती है। चलिए सेकेंड अगला नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि चौथा नंबर प्रश्न है कि मैत्रेयी कौन थी। दोस्तों आपको बता दें कि 40 प्रश्न के लिए आपको मात्र 10 मिनट का टाइम मेरे साथ आपको देना है। और देखिए 10 मिनट में आपको ये सुपरफास्ट वीडियो है जो कि 10 मिनट में 40 प्रश्न को हम लोग देख जाएंगे। तो मैत्रेयी कौन थी, देखिए 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग जो 5वां नंबर प्रश्न है। और देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या करा है, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं, ठीक है। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों का पद मिलते हैं, और 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 5 का आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, 40 इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा नंबर प्रश्न क्या करा है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा है। और देखिए 2021 में प्रश्न पूछा भी गया है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, दंडी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 7वां नंबर प्रश्न कर रहा है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है, देखिए 2018 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 7 का आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, पंडिता छामाराव इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं जो कि 8वां नंबर प्रश्न है। और देखिए 8वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, मिथिलेश कुमारी मिश्र जो वर्तमान काल की लेखिका है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। और देखिए 2018 में प्रश्न को पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग जो कि 9वां नंबर प्रश्न है। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यह एक निबंध है, ठीक है ना। यह क्या है, यह एक निबंध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 10 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि अथर्ववेद में कितने ऋषि पालियों का वर्णन है। अथर्ववेद में कितने ऋषियों पालियों का वर्णन है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, 5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों में एक बार जरूर शेयर करेंगे इसे। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने मैत्री का वर्णन है, ठीक है ना। लौकिक साहित्य में कितने मैत्री का वर्णन है, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आंसर बी नंबर होगा, 40 मैत्री का वर्णन इसमें किया गया है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद है, ठीक है ना। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, 150 है कवित्रियों का पद इसमें है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग जो कि 13 नंबर प्रश्न है। और 13वां प्रश्न क्या कह रहा है कि पंडिता छामाराव द्वारा रचित सतत किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। और देखिए 2019 में यह प्रश्न को पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा, महात्मा गांधी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न। और देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या करा है, पंडित छामाराव के पिता कौन थे।
पंडित छमाराव के पिता कौन थे? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, पंडित शंकर पांडुरंग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 15 नंबर प्रश्न। और देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या करा है, छमाराव ने किसकी रचना की है? ठीक है ना, छमाराव ने किसकी रचना की है? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, शंकर चरितम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, 16 नंबर प्रश्न। और देखिए 16वां प्रश्न क्या करा है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? और देखिए 2018 में प्रश्न को पूछा भी गया है। 16 का आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा, मैत्रेयी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि 17 नंबर प्रश्न है। और देखिए 17 प्रश्न क्या कह रहा है, याज्ञवल्क्य की ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? ठीक है ना, और देखिए 2018 2021 ये दोनों में प्रश्न को पूछा भी गया है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, मैत्रेयी को शिक्षा दिया था। ठीक है ना, इसका आंसर मैत्रेयी हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो 18 नंबर है, याज्ञवल्क्य की अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? ठीक है ना, और देखिए 2019 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, आत्म तत्व इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, 19 नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए 19वां प्रश्न क्या कर रहा है, चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा कौन थे? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, चंद्रादित्य इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 20 नंबर। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, चंद्रादित्य की रानी कौन थी? चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, विजय भट्टारिका इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग 20 तक पहुंच गए हैं। अब आपको 20 प्रश्न में मात्र 5 से 6 मिनट और टाइम देना है। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे अपना। विजयनगर का राजा किस भाषा का संरक्षण का प्रयास किया? ठीक है ना, विजयनगर का राजा किस भाषा का संरक्षण का प्रयास किया? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, संस्कृत का प्रयास किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न का रहा है, गंगा देवी के पति कौन थे? ठीक है ना, और 2021 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, कंपन राय उसका पति था। ठीक है ना, गंगा देवी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कंपन राय की पत्नी कौन थी? ठीक है ना, कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो इससे पहले ही हम प्रश्न को देख लिए हैं, ए नंबर होगा गंगा देवी। 22 नंबर प्रश्न को देखे हैं कि गंगा देवी के पति कौन थे? तो कंपन राय की पत्नी कौन है? तो गंगा देवी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अच्युत राय की पत्नी कौन थी? अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, तिरुमलांबा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम, जो कि 25 नंबर प्रश्न है। और देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वो वरदाम्बिका परिणय नामक चंप काव्य के रचनाकार कौन है? ठीक है ना, वरदाम्बिका परिणय नामक चंप काव्य के रचनाकार कौन है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, तिरुमलांबा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 26 नंबर प्रश्न। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कहा है, आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका में कौन अति प्रसिद्ध है? ठीक है ना, आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका में कौन अति प्रसिद्ध है? और देखिए 2019 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, छमाराव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, 27 नंबर प्रश्न। और 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि वनमाला भावालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? ठीक है ना, और देखिए 2019 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा, वर्तमान काल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 28 नंबर प्रश्न है। और देखिए 28वां प्रश्न क्या करा है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? 2019 में प्रश्न को पूछा भी गया है, विजय भट्टारिका की पत्नी थी। ठीक है ना, किसकी पत्नी थी? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर जो है ए नंबर होगा, चंद्रादित्य की पत्नी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 29 नंबर प्रश्न है। और 29 नंबर प्रश्न क्या कहा है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? ठीक है ना, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? और देखिए 2018 में प्रश्न को पूछा भी गया है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, गार्गी का उल्लेख महाभारत में मिलता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा, मैत्रेयी को देता है, आत्म तत्व की शिक्षा देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों अब मात्र 10 प्रश्न बचा है, जिसमें से आपको 2 से 3 मिनट मात्र मेरे साथ टाइम आपको बिताना है। दार्शनिक रूप में
कौन वर्णित है, ठीक है ना, दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, 31 का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, मैत्रेयी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, गार्गी किनके सभा में विदुषी थी, ठीक है ना, गार्गी किनके सभा में विदुषी थी, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, 32 का आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, जनक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 33 नंबर प्रश्न, और देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या करा है, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी, ठीक है ना, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, मधुरा विजयम की रचना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 34 नंबर प्रश्न, और देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या करा है, अच्युत राय का काल क्या है, अच्युत राय की काल क्या है, तो 34 का आंसर क्या होगा, 34 का आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, षोडश शतक इसका आंसर हो जाएगा। और 2021 में देखिए प्रश्न को पूछा भी गया है, जो कि बोर्ड मॉडल ये प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 35वां प्रश्न, और देखिए 35वां प्रश्न क्या कह रहा है, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है, और देखिए 2020 में ये प्रश्न को पूछा भी गया है, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, 35 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 36वां प्रश्न क्या कर रहा है, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है, और देखिए 2020 में प्रश्न को पूछा भी गया है, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, पंडिता छामाराव इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 37 नंबर प्रश्न है कि गंगा देवी का समय क्या है, और 2018 में देखिए ये पूछा भी गया प्रश्न, तो गंगा देवी का समय क्या है, तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, 37 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, 14वीं सदी में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है, सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है, तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, स्त्रियां इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 39 नंबर प्रश्न कि विजयांका किस वर्ण की थी, ठीक है ना, विजयांका किस वर्ण की थी, तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, श्याम वर्ण इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 40 नंबर प्रश्न है, जो कि ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है ना, नीलोत्पल दल श्यामा किसे कहा गया है, ठीक है ना, तो 40 का आंसर क्या होगा, 40 का आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा, विजयांका इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 40 जो लास्ट प्रश्न था, तो आप जरूर देख लेंगे कि 40 में आपका कितना सही हो पाया, कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर ये भी आप शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद मेरे मित्रों।